नमस्ते दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीन मेंटेनेंस चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने रिवर्स फॉरवर्ड का ड्राइंग निकाल के बताया था। तो अभी इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये पहला हमारा 230 वोल्ट सप्लाई जो है, तो ये हमने एमसीबी को ले लिया, एमसीबी को फेस दे दिया है। और न्यूट्रल जो है ये डायरेक्ट हमने A2 को फॉरवर्ड को और रिवर्स को दोनों को कनेक्ट कर दिया है। और ये जो फेज जो है हमने एक इमरजेंसी भी एक डाला है उसमें इंटरलॉकिंग में सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो एमसीबी के बाद में आएगा हमारा इमरजेंसी के एएनसी में आएगा। इमरजेंसी के एएनसी से निकल के हमारा जो लिया है हमने एक मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड भी के एएनसी पे में लिया है। और ओवरलोड के एएनसी से लेने के बाद हम ले लिया है स्टॉप पुश बटन के एएनसी को। और स्टॉप पुश बटन के एएनसी से हम ले रहे हैं स्टार्ट पुश बटन के एनो को। और स्टार के पुश बटन के एनो के बाद हम इसको A1 को देके हमारा फॉरवर्ड का जो कॉन्टैक्टर है उसको ऑन करेंगे। लेकिन फॉरवर्ड को कॉन्टैक्टर ऑन करने के लिए हम पहला रिवर्स के कॉन्टैक्टर का एएनसी यूज़ करेंगे, जो हमारा इंटरलॉकिंग रहेगा। जो ये इंटरलॉकिंग इसके लिए रहता है, जो हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन रहे तब रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन ना हो जाए, और रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाए तब रिवर्स फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन ना हो। इसके लिए हम ये एएनसी का इंटरलॉकिंग दे देते हैं। तो हमने इंटरलॉकिंग करके अब A1 में दे दिया है। तो A1 में दे दिया तो हमारा ये फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन कर दिया हमने। अभी हमने फॉरवर्ड का कॉइल को रिवर्स के एनसी से इंटरलॉकिंग देके कॉइल को ऑन कर लिया। अभी हमको इसको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने के बाद ही वो होल्ड हो जाएगा और कंटिन्यू ऑन रहेगा। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट का एनो है, स्टार्ट के एनो से इनकमिंग से हम लेंगे। और जो कॉन्टैक्टर का हमारा एनो है उसके एनो को देके हम एनो कॉन्टैक्टर के एनो से आउटपुट निकाल के हम उसको A1 को देंगे, तब ये हमारा होल्ड हो जाएगा। तो हम A1 को एनो को निकाल के A1 को दे देते हैं, तब ये होल्ड हो जाएगा। ये होल्डिंग भी इसमें ज़रूरी है। तो और ये होल्डिंग हम तभी यूज करते हैं जब हमको कंटिन्यू ऑन चाहिए। और अगर हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का अगर क्रेन को यूज़ कर रहे हैं तो हम होल्डिंग नहीं करते, बस स्टार्ट पुश बटन पे दे देते हैं। तो इंचिंग होता रहता है वो। जब अब हम बटन दबाएंगे तभी ऑन होगा। इसमें क्या किया है, हमने होल्ड किया है। जब होल्ड करने के बाद हम एक बार बटन दबाएंगे तो वो कंटिन्यू ऑन रहेगा। तो अभी हमारा फॉरवर्ड का कंट्रोल ऑन हो गया। तो अभी हम रिवर्स का कंट्रोल ऑन करते हैं। तो रिवर्स का कंट्रोल ऑन करने के लिए हम पहला क्या करेंगे कि इमरजेंसी का जो इमरजेंसी का जो एनसी है, जो ओवरलोड से घूम के जो आया है, तो ओवरलोड से जो घूम के आया है उसके हम 2 नंबर टर्मिनल से आउटपुट से, मतलब इमरजेंसी के आउटपुट से कनेक्शन ले लेंगे। और इमरजेंसी के आउटपुट से कनेक्शन लेके हम दे देंगे स्टॉप पुश बटन के एएनसी को देंगे। तो स्टॉप पुश बटन के एएनसी को हम कनेक्ट कर देंगे। और हम स्टॉप पुश बटन के एएनसी से आउटपुट निकाल के हम स्टार्ट पुश बटन से ले लेंगे। जो स्टार्ट पुश बटन हमारा रिवर्स का रहेगा, जो ये हमारा रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन है। तो रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन के एनो को हम कनेक्ट करेंगे। और एनो को कनेक्ट करने के बाद हम जो है कि फॉरवर्ड का जो एएनसी है, तो फॉरवर्ड के एएनसी से इंटरलॉकिंग करके हम
रिवर्स के कॉन्टैक्टर के A1 को ले लेंगे। अभी हमने होल्डिंग बचा है हमारा, तो होल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट पुश बटन येनो है, तो स्टार्ट के येनो से हम स्टार्ट पुश बटन के येनो से हम इनकमिंग लेके हम ले जाएंगे उसको रिवर्स के येनो कॉन्टैक्टर के एडन बॉक्स में, और येनो से हम कॉइल को दे देंगे, तब हमारा ये होल्डिंग हो जाएगा। येनो को हमने दे दिया है, अभी येनो से हम अभी हमारा पूरा ये कनेक्शन हो गया है, तो हम इसको अभी ऑन करके देख लेंगे। तो हमारा जो पहला फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको हमने स्टार्ट कर दिया है। जब हम फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन करते हैं, तो हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। हम कितना भी इसको दबाएंगे तो ऑन नहीं होगा। जब हम फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑफ करेंगे, जब हम फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑफ कर लिया, अब रिवर्स का हम कॉन्टैक्टर ऑन करेंगे, रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और जब रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तब हम फॉरवर्ड का कितना भी बटन दबाएंगे तो इंटरलॉकिंग की वजह से ऑन नहीं होगा। और जब हम फॉरवर्ड रिवर्स का ऑफ करेंगे, तब हमारा फॉरवर्ड का ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल कनेक्शन हमने अभी करके दिखाया, तो आपको सही तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो और कुछ इसके बारे में जानना है तो कमेंट में बता दीजिए, हम उसके बारे में वीडियो बना देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल में जितने भी वीडियो है उसको देख के इलेक्ट्रिकल के बारे में, मैकेनिकल के बारे में सीख लीजिए। धन्यवाद।